हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौरव फुटी आउटचेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नर्सिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मेडिकल फील्ड में हर किसी भी मेडिकल फील्ड कोई भी हो, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि हम किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके कौन से रूट्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपकी जितनी भी मेडिकल का, जब तक आप मेडिकल के फील्ड में हो तब तक ये वीडियो आपके काम आने वाली है। फर्स्ट ईयर में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, सेकंड ईयर में हमको ये फार्मा के अंदर स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट के अंदर दिखाई देती है। चलिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है किसी भी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से रूट्स होते हैं। इसके नोट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो आप एज इट छापते रहना। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। द रूट ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन डिपेंड ऑन द ड्रग प्रॉपर्टी। देखो, जो भी ड्रग्स होती है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, वो डिपेंड करती है एक तो ड्रग्स की प्रॉपर्टीज क्या है, उस ड्रग्स की प्रॉपर्टी क्या है इस पे, एंड डिजायर इफेक्ट ऑन द क्लाइंट। वो किसी भी क्लाइंट पे जिसको हम दे रहे हैं उसकी बॉडी पे क्या अफेक्ट करेगी, जिसके लिए हम उसको ये ड्रग्स दे रहे हैं, या फिर उसका जो भी डिजायर इफेक्ट देखना चाहते हैं वो उस बॉडी पे क्या रहेगा। साथ ही उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है जो भी ड्रग्स उसको दी जाती है। आई थिंक आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो आप छाप सकते हैं। चलिए, अब जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम 4 टाइप से किसी भी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स का भी एक्सप्लेन करेंगे, इसको बाई वन स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। सेकंड है इनहेलेशन रूट्स, जो आपको पता चल रहा होगा बर्ड से इनहेलेशन। थर्ड है ओरल रूट, जो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ओरल रूट का बेसिकली हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ओरल माने होता है मुंह, ठीक है। फोर्थ है पेरेंटल रूट, जो सभी हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, और मेनली आप अपनी लैब में जो करते हैं ना डेली, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है, जो डेली लैब में यूज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये 2 रूट्स होते हैं, ओरल रूट और पेरेंटल रूट। और लोकल और इनहेलेशन रूट, इसको खुद जो क्लाइंट है वो खुद से भी कर सकता है, ठीक है, और हेल्प ऑफ नर्सिंग स्टाफ या फिर किसी भी डॉक्टर या नर्स की हेल्प से भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स है अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन। लोकल रूट्स होता है जो क्लाइंट की या तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है या फिर जो उसकी स्किन होती है उस पर अप्लाई किया जाता है, उस टर्म को यूज करते हैं लोकल रूट्स, ठीक है। अब लोकल रूट्स के अंदर टाइप्स हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं, उसको उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ए, यहाँ से स्टार्ट है, इस वाले को लास्ट में देखेंगे। डायरेक्ट अप्लाइंग ए लिक्विड एंड ऑइंटमेंट। कोई क्लाइंट है, उसको अपन अगर वो डायरेक्ट किसी भी लिक्विड को ले रहा है, या फिर ऑइंटमेंट का हिंदी में होता है मलहम, क्योंकि देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है ना, फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो तो उनको मतलब समझ जाते हैं। पर मेनली यहाँ पे टारगेट हमारे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, जो वीक है इनकी इंग्लिश, इनको डर लगता है कि हम नर्सिंग कैसे करेंगे, हमें कोई हेल्प मिल जाए। तो उन्हीं के लिए मैंने इसको हिंदी में यहाँ पर मीनिंग लिखते जाऊँगा, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। अगर किसी क्लाइंट को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उसके लिक्विड या फिर ऑइंटमेंट, लिक्विड माने आपको पता है जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह, आई ऑइंटमेंट और थ्रोट ऑइंटमेंट। आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं, विक्स। विक्स आपने देखी, जब भी आपको सर्दी में जुकाम होता है तो आप अपने गले पे विक्स लगाते हैं। विक्स क्या है? एक मलहम है, ऑइंटमेंट है, जिसको आप अपने गले पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाई इंसर्टिंग इनटू ए बॉडी कैविटी। देखो, किसी भी बॉडी कैविटी में हम किसी भी सप्लीमेंट या सपोर्टरी का ओपन इंसर्ट करते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं लिनोलेर जेल, जो आप हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, जितने भी रेक्टम और वेजाइना में की स्किन पे अप्लाई करते हैं, जहाँ कैविटी में, जो आपकी हेल्प करती है, ठीक है, एक तरह से आपका एनीमा। चलो, अब नेक्स्ट है बाई इंसर्टिंग फ्लूइड इन द बॉडी। अगर आप बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो किसी फ्लूइड को, इंसर्ट माने होता है भेजना या फिर उस पर अप्लाई करना, ठीक है। बाई इंसर्टिंग फ्लूइड इन द बॉडी, जैसे ड्रॉप्स। कैविटी है, कोई भी कैविटी है, जैसे ईयर कैविटी, नोज कैविटी, इनके अंदर
ड्रॉप्स डालते हैं वो आता है इसके अंदर। फिर है बाय इरिगेटिंग ए बॉडी कैविटी, ठीक है, ये आपकी टर्म में जो याद रखनी है आपको, ठीक है। इसमें भी वेजाइना, ब्लैडर और रेक्टम विच ड्रग बेस्ड फ्लूइड, ठीक है, जो भी ड्रग बेस्ड फ्लूइड होता है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। इसका मैं अब है नेक्स्ट ही बाय स्प्रे। आपने देखा होगा हम स्प्रे का भी यूज करते हैं, जैसे बॉलनी की स्प्रे आती है। जब भी आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं वो तुरंत रिलीफ के लिए स्प्रे का उपयोग करते हैं, जैसे नोज स्प्रे आती है, पेन रिलीफ स्प्रे आती है, ठीक है, इत्यादि जो आती है ये स्प्रे, ये आता है आपका लोकल रूट्स के अंदर। बाकी इनहेलेशन, ओरल और पेरेंटल देखते हैं अपन, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इनहेलेशन रूट, ओरल रूट और लास्ट बचेगा हमारा पेरेंटल रूट। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर का इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर खींचना या फिर सूंघना, समझ रहे हो हिंदी में। चलिए इसका मतलब क्या होता है, ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड टू डीपर passage of respiration system by inhalation through the nasal passage of oral फत etc। देखो अगर हमें ऐसी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करनी है जो आपकी नाक है ना, नोज है, नेजल पथ है, इसके अंदर हमको डीपली किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ऐसी ड्रग्स को ऐसा बनाया जाता है जिनको इनहेल किया जा सके, जो डीपली आपकी जो थ्रोट है या फिर आपकी जो नेजल पथ है उसमें कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है तो हम इस रूट्स का उपयोग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स को इनहेल करते हैं, ठीक है। इनहेल माने सूंघते हैं या फिर इनहेल करते हैं, तो इस रूट को कहते हैं इनहेलेशन रूट्स, ठीक है, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होता है और आपके ओरल से। चलिए अब पढ़ते हैं ओरल रूट। जो ओरल रूट है ये आपका इंपॉर्टेंट रूट है और एक पेरेंटल रूट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूट हैं जो आप देखते भी हैं और इसको पेशेंट खुद भी कर लेता है कभी कभी। ओरल रूट, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड कॉमनली यूज्ड रूट। सबसे पहले आपको लाइन ये रखनी, ये सबसे सिंपल और साधारण अधिकतम यूज करने वाला रूट है। ड्रग्स आर गिवन ऑरली यूज स्वेलोड विद वाटर। इसमें जो ड्रग्स या दवाई दी जाती है उसको आपकी ओरल या मुख के द्वारा आप लेते हो और उसको स्वेलो करते हो पानी की सहायता से। इसका एनिमेशन भी लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दीज हैव स्लो बट प्रोलॉन्ग्ड अफेक्ट देन पेरेंटल रूट। देखो ये पेरेंटल रूट्स होती हैं उनकी ड्रग्स की अपेक्षा स्लो है पर एक लंबे टाइम तक असरकारी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। मतलब होता है लंबे समय तक, अफेक्ट माने प्रभावी, ठीक है, कंपेयर टू पेरेंटल रूट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ। ओरल रूट को डिवाइड किया यहाँ पे सबलिंगुअल और बकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप मुंह के द्वारा टेबलेट ले रहे हो या ड्रग्स ले रहे हो तो उसको किस तरीके से लेते हैं इसके बारे में ये दो पार्टों में डिवाइड किया है जिसमें बताया गया है। सबसे पहले होता है सबलिंगुअल। आपने 12th में भी पढ़ी होगी एक सिंगल ग्लैंड, उसी तरह से होता है सबलिंगुअल। और दूसरा है बकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो बकल होती है आपकी ओरल कैविटी उसमें एडमिनिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या करते हैं, ड्रग्स इज प्लेस्ड अंडर द टंग। आपकी जीभ के नीचे ड्रग्स को रखाया जाता है टू डिजॉल्व फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टू डिजॉल्व फॉर द एब्जॉर्प्शन। मतलब जो आपकी जीभ है ना, जीभ के नीचे ड्रग्स को रखा जाता है, वहां पर सबलिंगुअल का मतलब ये होता है जो जीभ के नीचे रखा जाता है। यहाँ पे आपकी जो होती है ना नर्व सबसे ज़्यादा मिलती है। मोस्टली यहाँ पे जो आपकी आर्टरी और वेन है वो बहुत ही थिन होती है, तो जो भी अपन ड्रग्स इनके नीचे रखते हैं वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है, ठीक है। चलो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, डोंट गिव द वाटर अंटिल द ड्रग कंप्लीटली डिजॉल्व। आपको ड्रग्स देनी है पर ड्रग्स के साथ पानी नहीं देना जब तक पूरी टेबलेट को डिजॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बकल एडमिनिस्ट्रेशन। बकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ड्रग्स को कहाँ रखते हैं, ड्रग्स प्लेस्ड इन द माउथ बिटवीन चीक्स म्यूकोसा मेम्ब्रेन जॉ गैप। जो आपके चीक्स हैं इनकी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है और जो जॉ है
एनिमेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बीच में रखते हैं, ठीक है, डोंट च्यू। इसमें आपको ड्रग्स को चबाना नहीं होता, ड्रग्स में म्यूकोसा मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और सबलिंगुअल में जो आपकी जीभ के नीचे की जो आर्टरी वेन और नर्व्स हैं उनके यहाँ पर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो हमारा रूट है वो है पेरेंटल रूट। चलिए पेरेंटल रूट को देखते हैं। आप इन नोट्सों को लिखते जाना, अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पेरेंटल रूट पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूट है पेरेंटल रूट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, पेरेंटल रूट का और ओरल रूट का। चलिए पेरेंटल रूट की बात करते हैं। पेरेंटल रूट इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी टिश्यू। इस पेरेंटल रूट का मतलब होता है जब हम किसी ड्रग्स को बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इस रूट को हम बोलते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है। अब इसके टाइप्स बहुत सारे यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ एडिशनल टाइप्स भी हैं जो बेसिकली कम यूज होते हैं, पर उनको भी हम इसके अंदर हम उनको भी पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस। तो आपने डर्मिस पढ़ी होगी, उसके अंदर एक सबक्यूटेनियस लेयर भी पढ़ी होगी। तो ड्रग्स इज इंजेक्टेड इनटू द सब म्यूकोसा टिश्यू ऑफ स्किन बिलो द डर्मिस। जो स्किन की सब म्यूकोसा लेयर होती है उसके जो टिश्यू होते हैं क्यूटेनियस टिश्यू, उनके अंदर ये ड्रग्स सब क्यूटेनियस टाइप से इंजेक्ट की जाती है। इसमें जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है इंजेक्ट करने के लिए वो 45 डिग्री एंगल पे लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। फिर सेकंड है इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर यहाँ पे मस्क्यूलर का मतलब होता है मसल्स। तो जो ड्रग्स होगी वो कहाँ पे लगेगी, मसल्स, और मसल्स में इंजेक्शन लगता है आपका 90 डिग्री के एंगल पे। ये मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगा जहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस ड्रग्स होता है, वेनस का मतलब होता है वेंस। तो यहाँ पे ये ड्रग्स कहाँ लगने वाली है स्टूडेंट, ये आपकी वेंस में लगती है। इसके लिए एंगल होता है 25 डिग्री, ठीक है। एपीड्यूरल। एपीड्यूरल होता क्या है, एपीड्यूरल स्पेस होता है आपका जो आपकी बैक होती है ना पीठ में, वहाँ होता है एपीड्यूरल स्पेस। जो आपने पढ़ा होगा, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना और ब्रेन, उनकी जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में आपने एपीड्यूरल स्पेस पढ़ा होगा, आर्के नोड और डायमीटर के बीच में। एक बार क्लियर कर लेना किन दोनों के बीच में, पर मैंने आपको ये हिंट दे दी कि एपीड्यूरल स्पेस वहाँ होता है मोस्टली एपीड्यूरल। और यहाँ से जो स्टार्ट होने वाले हैं ये सब एडिशनल हैं जिनका कम उपयोग होता है। एपीड्यूरल स्पेस में जो इंजेक्ट की जाती है दवाई वो बैक पेन के लिए या फिर किसी भी ऑपरेशन होने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो एपीड्यूरल स्पेस में लगाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है 5th नंबर का इंट्राओसियस। ओसियस माने होता है आपकी बोन्स। तो जो बोन मैरो होती है ना, बोन मैरो, उसके अंदर किसी ड्रग्स का इंजेक्ट करनी है तो उसको कैटेगरी दी गई है इंट्राओसियस। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रापेरिटोनियल। पेरिटोनियल क्या होता है, जो आपका एब्डोमन होता है उसके चारों तरफ जो इंटेस्टाइन या ऑर्गन होते हैं उनकी जो कैविटी होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो स्पेस बिटवीन एब्डोमन एंड इंटेस्टाइन, इसमें अगर किसी ड्रग्स का इंजेक्ट करते हैं तो इसे इंट्रापेरिटोनियल ड्रग्स कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इंट्रापिलूरल। पिलूरल का मतलब आप सभी को पता होगा, लंग्स होता है पिलूरा, ठीक है। अब जो लंग्स के बीच जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं पिलूरल कैविटी। अगर उस कैविटी के बीच में किसी भी ड्रग्स का इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसे इंट्रापिलूरल ड्रग्स कहते हैं। इसी तरह इंट्रा आर्टीरियल, अगर किसी आर्टरी में देख रहे हैं तो इसके लिए टर्म यूज होती है इंट्रा आर्टीरियल। चलिए 9 नंबर की है इंट्राकार्डियक। हम किसी हार्ट या कार्डियक टिश्यू के अंदर किसी ड्रग्स का इंजेक्ट करते हैं तो इंट्राकार्डियक कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। अगर हम डर्मिस के अंदर लगा रहे हैं तो इस प्रकार की ड्रग्स को कहते हैं, इस प्रकार की ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इंट्राडर्मल। ये आपके 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। तो यहाँ आपका खत्म होता है पूरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के रूट। जितनी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके रूट्स हमने चारों पढ़ लिए, लोकल, इनहेलेशन, ओरल और पेरेंटल रूट। फिर हमने सभी के टाइप्स देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फर्दर वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।